Friends, how are you? I hope that you all are fine and enjoying the holidays. So आज आपका फिर से वेलकम है RS MS क्लासेज, जो कि आप अच्छे से जानते हो, और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर, जो कि 10th क्लास का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। पहला ही चैप्टर रहेगा अपना ही, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए पहले हम अपना बेसिक तैयार करेंगे। देखो, रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि रियल नंबर है क्या और हम सीधे क्वेश्चन आंसर करने लग जाएंगे तो हम कभी भी इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, और हम 2-4 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद फिर से भूल जाएंगे। तो इससे सबसे बढ़िया ये रहेगा कि हम सबसे पहले ये जाने कि रियल नंबर होता क्या है, और उसके लिए हमें इनका बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, रियल नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये अकेला रियल नंबर है, ये बना है रैशनल इस रेशनल के अंदर आ जाएंगे अपने इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, और इस नेचुरल नंबर में आ जाएंगे प्राइम, कंपोजिट, ओड नंबर, इवन नंबर, मतलब ये सारी चीज़ें जो है हमें कहाँ पढ़नी पड़ेगी? रियल नंबर में। देखो, आप एक ही शब्द को देख रहे थे, क्या? रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए हमें ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, और इनको जानने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? रियल नंबर के ऊपर। तो सबसे पहले अपन 1 बाय 1 करके इनको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हमें ये पूरा अंदाज़ा होगा कि रियल नंबर होते क्या है। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ क्या? नेचुरल नंबर। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक नंबर होता क्या है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि बहुतों को तो ये नहीं पता होगा भाई नंबर क्या है। तो हम ये जानेंगे नंबर है क्या। तो नंबर है a group of digit, a group of digits। अब डिजिट है क्या, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो डिजिट है जो हमें काउंटिंग करने में हेल्प करे। 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक टोटल 10 डिजिट होती हैं। टोटल कितनी है? टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो ये जो डिजिट्स हैं, इन्हीं के ग्रुप से क्या बनता है? नंबर बनता है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ नंबर। जैसे 249 हमने लिख दिया, तो इसमें 3 डिजिट हो गई। इन 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन से क्या बना है? नंबर बना है। आप चाहिए 10 लिख लो, 10 में देखो 2 डिजिट हो गई। 11 लिखो, 2 डिजिट हो गई। 12 लिखो, 2 डिजिट हो गई। ऐसे आपने लिख दिया क्या? 6 5 4 9, इतना बड़ा नंबर लिख दिया। इस सब में क्या है भाई? सारे डिजिट्स हैं, और डिजिट्स रिपीट भी हो सकती हैं, और ये बिना रिपीट भी ऐसे चलती है। तो आप देख पा रहे हो कि इन सभी के रिपीट होने से भी और ना रिपीट होने से भी क्या बनता है? नंबर बनता है। बट नंबर के लिए कम से कम हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स होना ज़रूरी है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नंबर्स के अंदर। नंबर हो गया क्या? ग्रुप ऑफ डिजिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होंगी? प्राकृत संख्या वो हैं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। मीन्स अ नंबर which start from 1 and goes to infinity। ओके, यानी
नंबर, नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। अब होल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंट आप देख पाओगे। होल नंबर वही डेफिनेशन बनाने का तरीका आप बोल सकते हो यहाँ पे 0 1 2 3 डॉट 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 सेम ऑन इन्फिनिटी। मतलब जो होल नंबर है वो 0 से शुरू होगा और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। इन दोनों में अंतर यही है क्या कि होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, यानी इसमें 0 एक्स्ट्रा है, और इसमें यहाँ 1 से शुरू हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा तो 1 होगा, लेकिन अगर होल नंबर के पूछा जाएगा तो क्या आएगा भाई, होल नंबर हमारा 0 होगा सबसे छोटा। इसके बाद हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर में भी मैंने आपको बताया था, इसमें एक तो ओड आता है, ओड नंबर, और ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी छोटी क्लासों में। क्या ओड नंबर वो नंबर होगा जो डिविजिबल नहीं होगा 2 से, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। या आप बोल सकते हैं जिन भी नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आए वो सारे नंबर क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। जैसे मैंने लिखा 2 4 9, इसमें 9 आ गया, 3 1 6 7, इसमें 7 आ गया। मतलब लास्ट में अगर ये डिजिट हो तो उनमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। 2 का डिवाइड किन में जाएगा, 2 का डिवाइड उन्हीं में जाएगा जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। अब ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आएंगे तो उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे इवन नंबर। क्या बोलेंगे, इवन नंबर। ठीक है। और जिन नंबर के लास्ट में क्या आएंगे 1 3 5 7 9 आएंगे वो क्या होंगे, ओड नंबर, क्योंकि इनमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा और उन सब में 2 का डिवाइड जाएगा। जैसे आप नंबर ले सकते हो 2 4 6, या 6 आ गया लास्ट में, तो इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। आप चेक कर सकते हो आराम से। 2 से डिवाइड करेंगे, 4 उतार लेंगे, 2 2 जा 6 ले लेंगे, 2 3 जा। तो आप देख पा रहे हो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है। बस उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होगा तो 100% उसमें 2 का डिवाइड जाएगा। और जिनके भी लास्ट में क्या होगा 1 3 5 7 9 होगा उनमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर, और जिनमें डिवाइड जाता है उनको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर आप देख पा रहे हो, प्राइम नंबर, और ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि हमें जब प्रूव करना है कि √2 एक रेशनल नंबर है या √3 एक रेशनल नंबर है तो उसके लिए हमें प्राइम नंबर का भी पता होना ज़रूरी है। तो प्राइम नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर वो होंगे विच हैव एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। अगर ये डेफिनेशन आपको अजीब लग रही है तो आप बोल सकते हो क्या, विच इज डिविजिबल बाय itself एंड 1। लिखा है क्या, विच हैव अ नंबर विच हैज़ एट लीस्ट, मतलब कम से कम कितने, 2 फैक्टर हो। अब हमें फैक्टर का नहीं पता तो जैसे देखो फैक्टर क्या होंगे, ये 2 वर्ड है, इनको भी सीखना जरूरी है, फैक्टर और मल्टीपल। तो फैक्टर क्या है, जैसे मैंने लिखा 24। अब 24 में जिन जिन नंबर का डिवाइड जाएगा वो सब इसके फैक्टर होंगे, यानी कंप्लीटली डिवाइड जाना चाहिए। जैसे 1 का पूरा डिवाइड जाएगा, हम बात करें 2 का पूरा डिवाइड जाएगा, यानी ये 3 के टेबल में भी आता है, यानी 3 का भी पूरा डिवाइड जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा। इसके अलावा अगर अपन देखें तो 12 का जाएगा और 24 खुद का जाएगा। तो ये सारे नंबर जिनका भी इस 24 में डिवाइड जा पा रहा है, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, फैक्टर होंगे 24 के। और अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ, जैसे मैंने लिख लिया 3, इसके मल्टीपल, यानी इसका टेबल ही इसके मल्टीपल होंगे। यानी इस टेबल में अगर मैं इस 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाएगा, फिर 2 से करूँगा तो क्या जाएगा 6, 3 से करूँगा तो 9। इस प्रकार से ये सारा जो इसका टेबल होगा या टेबल से आगे भी होंगे तो सारे से क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। और फैक्टर क्या होंगे, वो नंबर जिनका
उस नंबर में डिवाइड चला जाए पूरा का पूरा, उनको हम फैक्टर बोलेंगे। तो जैसे मैंने अभी प्राइम नंबर के बारे में बोला, 7 लिख दिया मैंने, 7 एक प्राइम नंबर है। अब कैसे चेक करें, तो देखो इसके 2 ही फैक्टर होंगे, यानी एक तो इसमें 1 का डिवाइड जा सकता है, तो 1 का तो आप जानते हो अच्छे से, सबका ही जाएगा, और 7 खुद का। तो दूसरी डेफिनेशन यही कह रही है, विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, यानी खुद से और एक से क्या हो, डिवाइड हो जाए, तो उन नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। और दूसरा है कंपोजिट नंबर, ये था प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अगर अपन को लिखने पड़े तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे अपने पास जो 1 है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट, ये मैं बताऊँगा कैसे। उसके बाद अपन चलते हैं तो 2 जो है वो खुद ही के टेबल में आता है, दूसरे किसी के टेबल में नहीं आता। आप ऐसे भी पहचान बना सकते हो कि प्राइम नंबर वो होगा जो खुद के टेबल में आए, दूसरे किसी के टेबल में ना आए, उनको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जो दूसरों के टेबल में आ रहे हैं वो हो जाएंगे कंपोजिट। जैसे अब 2 है, ये खुद के टेबल में आता है, 3 खुद के टेबल में आएगा, 5 खुद के टेबल में आएगा, 7 ये भी खुद के टेबल में आएगा। अब अगर मैं बात करूँ या 9 लिख देता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, तो ये नहीं लिया जाएगा। तो क्या लिया जाएगा, सीधे ही 11 खुद के ही टेबल में आता है और दूसरों के में नहीं आता है। ऐसे 13, 17, और अब हम बात करें 23, 29, 31, 37, इस प्रकार से हम इन नंबरों को लेके चलेंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर है। यानी प्राइम नंबर वो होंगे जो केवल और केवल खुद से ही डिविजिबल हो, या खुद के टेबल में आए और 1 से डिविजिबल हो बस। अब बात करते हैं, दूसरा है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, ये देखो आप, बड़ा ही ईजी है, ये भी कोई टफ नहीं है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आए वो क्या होंगे, प्राइम, और जो दूसरों के में आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट। सीधा सा है, विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, या दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, विच इज़ डिविजिबल बाय itself, 1 and any other number। ओके, लाइक है, जैसे मैंने 4 लिख दिया भाई, तो आप देख पा रहे हो कि 4 जो है वो खुद से डिविजिबल है, यानी 4 में खुद का डिवाइड जा रहा है, 1 का जाएगा और 2 का भी जा रहा है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए कि नहीं इसके। तो पहली डेफिनेशन ये कह रही है कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, और दूसरी डेफिनेशन ये कह रही है कि जो खुद से 1 से और अन्य किसी नंबर से डिविजिबल हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपोजिट के बाद को प्राइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें यूज़ आएगा इसी के अंदर। को प्राइम नंबर, देखो को प्राइम नंबर जो है ना, वो ऐसे नंबर होंगे जिनका HCF क्या होगा, 1 हो, यानी जिनके अंदर कोई कॉमन ना हो। जैसे अपन लिख देते हैं यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, वो 7 लिख दिया, तो ये दोनों ऐसे नंबर है जिनके अंदर कोई कॉमन नहीं आता। जैसे आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, 2/7 लिख देता हूँ, तो क्या हम किसी ऐसे नंबर से इन दोनों को काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर कोई कॉमन ही नहीं है। काट कब सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 4/8, तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में 2 का डिवाइड चला जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 4 जा। अब फिर से हम देख पा रहे हैं कि इनमें 2 का डिवाइड जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आ जाएगा 1/2। अब 1/2 एक ऐसा नंबर आ गया जिसको हम और ज़्यादा नहीं काट सकते, क्योंकि इन दोनों में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, किसी का भी डिवाइड नहीं जा रहा, केवल एक को छोड़कर। एक का डिवाइड ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, लेकिन डिवाइड करने पर भी हमारे पास वही नंबर आ रहा है। तो हम पहचान लिख देते हैं, those numbers which have HCF as 1, यानी ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उनको हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। और ये कहाँ यूज़ में आएंगे, आपने देखा होगा रूट 2 बुक में लिखा हुआ है, NCERT में
कि जो भी रेशनल नंबर होगा उसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी वाई क्यू फॉर्म में वो हमने किस में चेंज किया है, ए बाई बी फॉर्म। और ये जो ए बाई बी फॉर्म है जहाँ ए और बी क्या लिखा हुआ, को प्राइम नंबर, यानी ये ऐसे नंबर है जिनको और ज़्यादा नहीं काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये इंटीजर थे, लेकिन यहाँ ये क्या आ गए, को प्राइम नंबर, क्योंकि अब इनका हम किसी भी नंबर से नहीं काट सकते हैं इसलिए। तो ये यहाँ हेल्प आएगा, मैं आपको जब ये प्रूव करवाऊँगा कि √2 एक रेशनल नंबर है तो उसमें हम इन चीज़ों की हेल्प लेंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से समझते चलो। अगर आपका ये बेसिक क्लियर हो चुका है, इसका मतलब आपको ये चैप्टर धीरे धीरे आने लग जाएगा, ठीक है। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपने देखा है कि हम सीधे ही 5वीं सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एक एक सीढ़ियाँ चढ़े तो हम आसानी से ऊपर भी पहुंच जाएंगे बिना गिरे हुए, यानी बिना कोई जोखिम उठाए हुए। तो आज के लिए ही इतना ही, और कल हम बात करते हैं नए विचारों के साथ। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और जो कि अब है रैशनल नंबर। लेकिन इससे पहले एक हमारा टॉपिक रह गया इंटीजर, उसको और देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं पर रैशनल पे, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हो अच्छे से। तो रैशनल नंबर क्या है, उससे पहले हम पढ़ रहे हैं इंटीजर। तो देखो, हमने पढ़ा क्या, नेचुरल, और दूसरा हमने पढ़ा होल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल में तुमने क्या पढ़ा, नेचुरल में हमने पढ़ा कि जो 1 से शुरू हो, और होल नंबर में हमने क्या पढ़ा, जो 0 से शुरू हो, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे जिनमें क्या हो, 0 भी हो, 1 2 3 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, उधर -1 -2 -3 -इन्फिनिटी। तो देखो, यहाँ से हम डेफिनेशन बनाए तो इजीली देख पा रहे हैं कि ये किसका ग्रुप हो गया, होल नंबर का। किसका हो गया, होल नंबर। कैसे पता चला, क्योंकि होल नंबर कहाँ शुरू होंगे, 0 से, तो ये 0 से हो रहे हैं। और जो 1 से शुरू हो उनको क्या बोलेंगे अपन, नेचुरल नंबर। तो ये कैसे नेचुरल नंबर है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेचुरल नंबर। यानी अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहो कि इंटीजर क्या है, तो आप बोल सकते हो एक ग्रुप ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर, जिनको हम नंबर लाइन पे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। अब देखो, हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये जो फ्रैक्शनल नंबर हैं, डेसिमल नंबर हैं, ये कहाँ डिनोट होंगे। तो देखो, जैसे अपन ने लिया यहाँ पे 2/7, तो 2/7 क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, आप देख पा रहे हो। तो फ्रैक्शनल नंबर जो हैं ये भी क्या है, यानी ये सारे के सारे रियल नंबर में आ जाएंगे। रियल नंबर एक्चुअल में है क्या, तो रियल नंबर मैंने आपको बताया, रियल जो है वो कॉम्बो हो गया किसका, रेशनल, और दूसरा है इरेशनल। और रेशनल जो था उसके अंदर क्या क्या आ गया था, उसके अंदर हमारा होल आ गया, ठीक है। उसी के अंदर हमारा क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। इसी के अंदर हमारा क्या आ गया, इंटीजर आ गया, ठीक है। इसी के अंदर आपके प्राइम को प्राइम सारे आ गए, प्राइम को प्राइम कंपोजिट ओड इवन, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये यहाँ से ये किस में से छाटा जाता है, नेचुरल नंबर में छाटा जाता है, इसलिए नेचुरल नंबर आ गया तो ये भी आ गए सारे के सारे। और ये डेसिमल वगैरह जो हैं ये भी गिनी के हिस्से, डेसिमल और फ्रैक्शनल, ठीक है। यानी आप 2/7 जो मैंने लिखा था, अगर 2 में 7 का डिवाइड करो तो आप जानते हो कि हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये किसके, इंटीजर के ही पार्ट है, यानी ये सब इंटीजर में आ जाएंगे। इंटीजर किन किन सिंबल के बन गया, नेगेटिव नेचुरल नंबर से, होल नंबर से। अब होल नंबर में आप जानते हो अच्छी तरीके से 0 से लेकर सारे नंबर आ गए, और ये नेचुरल जो है, नेगेटिव नेचुरल, ये भी आ गया आपके पास, ठीक है। तो यानी इंटीजर जो है इनका कॉम्बो हो गया। अब इंटीजर जो है वो किस में आ गया, यानी सारे के सारे इंटीजर क्या होंगे, रैशनल होंगे, ठीक है।
अब सारे इंटीजर जब रेशनल होंगे और उसके साथ इरेशनल नंबर और है, और रेशनल में क्या आएंगे, √2, √3, √7 या पाई, ये सब क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर मिलके क्या बना देते हैं, रियल नंबर बनाते हैं, रियल नंबर। तो यानी रियल नंबर जो है वास्तविकता में एक प्रकार से मान के चलो कि बहुत बड़ा ग्रुप हो चुका है इनका, इन नंबर्स का। यानी जितने भी नंबर आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अब मैं इनकी आपको एक बार डिवाइडेशन दिखा देता हूँ कि रियल नंबर के अलावा क्या क्या और हो सकते हैं। तो आप देखो, रियल नंबर जो है, यानी पहले नंबर की बता देता हूँ आपको मैं। नंबर जो है वो मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए। किस किस में, रियल, दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी, और तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स। यानी ये 3 मेन ग्रुप है, रियल नंबर यानी असली वास्तविक संख्या जिनको अपन बोलेंगे, और ये नकली हो गया यानी काल्पनिक संख्याएं हैं, और कॉम्प्लेक्स इन दोनों का कॉम्बो यानी खिचड़ी एक प्रकार से, जिसमें ये भी आ गए और ये भी आ गए, दोनों मिक्स होने के बाद क्या बन जाता है, एक प्रकार से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे बड़ा ग्रुप हम किसको पढ़ने जा रहे हैं 10th में, रियल नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा हमें ये इनको भी पता होना चाहिए कि इमेजनरी नंबर क्या होंगे। तो इमेजनरी नंबर वो होंगे जिनका ऊपर क्या करें, स्क्वायर, और वो कैसा आ जाए, स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अब तुम कहोगे किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने 3 लिया, इसका स्क्वायर करूँगा कितना जाएगा, 9, क्योंकि 3 × 3 कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन मैंने -3 लिया तो भी स्क्वायर क्या आएगा, -3 × -3, वो भी +9 होगा। लेकिन अगर इसी -3 को मैं रूट में बंद कर दूँ और फिर मैं उसका स्क्वायर करूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, रूट का मतलब होता है इसकी पावर हाफ, और उसका स्क्वायर, और पावर की पावर हो तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, -3 1/2, यानी पावर की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आंसर क्या आएगा, -3। यानी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव हो, तो अपन उसको क्या कहेंगे, इमेजनरी नंबर कहेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दोनों से मिलके बनेगा। ठीक है, ये इसको आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा। ये दोनों का कॉम्बो है। यहाँ ये जो पूरा नंबर है ये 2 रियल नंबर बोलोगे आप, ये इसका इमेज। तो डियर स्टूडेंट, मैंने जैसे आपको बताया था कि आयोटा और आयोटा स्क्वायर, तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पे अपन इसको पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर ये 11th का एक टॉपिक है क्योंकि हमें 11th क्लास में पढ़ना है मैथ के अंदर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, एक प्रकार से मिक्सचर है, मिक्सचर किसका, रियल का और इमेजनरी का। तो इसके लिए नॉर्मल परिचय दे रहा हूँ मैं इसका, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस केवल मैं ये बता रहा हूँ 2 + 3 आयोटा। मैंने अभी इमेजनरी बताया था आपको, इमेजनरी वो होगा जिसका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव हो। तो ये जो आयोटा है ना, इस आयोटा की वैल्यू होती है √(-1), और जो आयोटा स्क्वायर होगा तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो, -1 × -1, जो कि क्या होगा, -1। इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। तो इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बाकी अपने सिलेबस में नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया ये नंबर जो है वो क्या है, ये नंबर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, और वो क्या क्या है, रियल है, इमेजनरी है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हम रियल का ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, और वो है क्या, वो है रैशनल और इरेशनल। तो इनको अच्छे से देखेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि रियल जो है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और वो है रैशनल और इरेशनल। हालांकि ये जो चीज़ है आप कहाँ पढ़ चुके हो, 9th क्लास में पढ़ चुके हो आप रैशनल और इरेशनल के बारे में अच्छे से, लेकिन मैं एक थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ इसके बारे में, इंट्रोडक्शन। देखो, तो रैशनल नंबर क्या होंगे, आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन में, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड
इन पी वाई क्यू फॉर्म। ऐसा क्यों, पी वाई क्यू फॉर्म क्यों, ठीक है। और मैंने यहाँ ये भी लिखा था कि भाई क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो ऐसा क्यों, कि क्यू 0 क्यों नहीं, तो देखो ध्यान देना, जैसे हमने लिखा 2/1, तो ये क्या हो चुका है, पी वाई क्यू फॉर्म हो चुकी है। मैंने इससे पहले बताया था खाली 2/1, 2/0। तीनों कंडीशन में आप समझो कि ये क्या है, कंप्लीट नंबर आप बोल सकते हो इसको, एक प्रकार का नेचुरल नंबर भी हो गया, ये होल नंबर भी है, नेचुरल होल। और उसके बाद अपने चलते हैं किसके ऊपर, इंटीजर, तो इंटीजर भी है। और जो भी इंटीजर होंगे, होल होंगे, नेचुरल होंगे, सारे क्या होंगे, और रेशनल होंगे। तो ये रेशनल है, बट ये नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 का डिवाइड अगर अपन 2 में करेंगे तो आप जान पाओगे, जैसे मैंने किया 2 का डिवाइड 0 से, तो 0 1 जा भी 0 होगा, फिर से 2 आ गया, फिर 0 2 जा भी 0 होगा, फिर से 2 आ गया। नहीं, इस प्रकार से डिवाइड तो होगा नहीं, और ये क्या आएगा, इनकी इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी अनंत तक चलते जाओ आप, डिवाइड पूरा होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है कि क्यू जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हमें इसको छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इरेशनल की। तो इरेशनल को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें और बताना चाहूँगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या होते हैं, देखो ये कंडीशन है भाई, ये थोड़ा सा हेल्प करेगी हमें। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो दो प्रकार का होगा, एक रिक्योरिंग या रिकरिंग, जो भी आप बोलना चाहो, और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, ठीक है। मतलब देखो आप, जैसे मैंने लिया यहाँ 2/5, तो 2 में अगर अपन 5 का डिवाइड करें तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगेंगे, या 0 लग जाएगी, और 5 4 जा 20, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि पॉइंट के बाद इसका डिवाइड पूरा हो चुका है, यानी डॉट पे आगे नंबर नहीं चलते जा रहे हैं, कि एक फिक्स जगह पे जाके डिवाइड रुक चुका है। जैसे मैंने लिखा 125 और इसको डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, तो 8 1 जा 8 बच गया, 4 5 उतार लिया, 8 5 जा 40, 5 उतारा, यहाँ पॉइंट लगा दिए 0, 8 6 जा 48, बच गया 2 0, फिर 8 से डिवाइड करोगे आप, 8 2 जा 16, ठीक है, 4 फिर 0, और 8 5 जा 40। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, देखो पॉइंट के बाद जो डिवाइड है वो कहीं जाके कंप्लीट हो चुका है, यहाँ हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बच चुका है। ऐसे डिवाइड या ऐसे डेसिमल को अपन बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जिसमें डिवाइड पूरा ना हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 10/3, तो आप 10 में 3 का डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बच गया 1, फिर पॉइंट लगाओगे 0, 3 3 जा 9, बच गया 1 0, 3 3 जा 9, फिर से 1 0, 3 3 जा 9। इस प्रकार से बार बार 1 बचता जाएगा, यानी डिवाइड पूरा हुआ ही नहीं भाई। जहाँ एक तो डिवाइड पूरा हो जाए और एक डिवाइड चलता ही जाए कंटिन्यूसली, तो इसमें आप देख पा रहे हो इस कंडीशन में डिवाइड पूरा हुआ ही नहीं। तो डिवाइड अगर पूरा नहीं होता है तो ऐसे डेसिमल को अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जिनमें डिवाइड पॉइंट के बाद पूरा हो जाए उनको बोलेंगे अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, इस टर्मिनेटिंग डेसिमल की भी दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशन क्या, एक तो अभी आपको बताया मैंने कि हमने 10 में 3 का डिवाइड किया तो बार बार 3.3333 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अपन कोई ऐसा नंबर ले लें जैसे 22/7 ले लिया, जैसे वो पाई बोलेंगे अपन, तो वो क्या होती है उसकी वैल्यू 3.1415, यानी यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे इसमें बोला था, ठीक है। अब ये रिपीट जरूरी नहीं कोई सिंगल डिजिट ही हो, रिपीट ऐसे भी हो सकता है 4 5 4 5 4 5 4 5,
रिपीट ऐसे भी हो सकता है 459 459 459 459। रिपीट के लिए ऐसे भी हो सकता है 96784 96784 96784 और डॉट डॉट लगा हुआ होना ज़रूरी है। अगर देखो डॉट डॉट नहीं है इसका मतलब इस 4 पे जाके डिवाइड पूरा हो चुका होगा, तो ये किस में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग में। डॉट डॉट है तो इसका मतलब क्या है, वो डिवाइड पूरा नहीं हुआ है, आगे ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, इससे अपन पकड़ पाएंगे इस चीज़ को कि ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहा है और ये किस में आ रहा है, टर्मिनेटिंग में। और ये डेसिमल कैसा होगा, फिक्स है, डिवाइड पूरा हो चुका होगा अगर इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो कंडीशन बन गई हमारे पास। एक तो यहाँ आ गई रिक्योरिंग, रिक्योरिंग यानी आप बोल सकते हो रिपीटिंग। क्या है ये, रिपीटिंग। जैसे अभी मैंने बताया आपको 3.4949 रिपीट हो जाए, ऐसे डॉट डॉट आ जाए, या 3.759 759 759, मतलब कोई सिंगल डिजिट भी हो सकती है 3.4444, इस तरीके से चलती जाए। या तो सिंगल डिजिट हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 15 नंबर हो, 20 हो, कितने भी हो, और वो फिक्स सीक्वेंस के बाद रिपीट हो रहे हैं तो किस में आएंगे, रिक्योरिंग या रिपीटिंग में आएंगे। यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन होगी, वो किस में आएगी, रिपीटिंग में। लेकिन नॉन रिक्योरिंग इसमें क्या आएगा, तो इसमें डिवाइड तो ऐसा ही होगा जिसमें पॉइंट पॉइंट लगे, लेकिन यहाँ रिपीट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है 29678532 और डॉट डॉट चले, यानी डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे हो, जैसे 22/7 मैंने अभी करके बताया आपको, पाई की वैल्यू 3.1415 और ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते हुए चलती जाएगी, कभी पूरी होगी नहीं। तो ये जो नंबर हैं ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये डिजिट देख रहे हो ना आप, इसमें भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 3-3 डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2-2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, यहाँ एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है बार बार। तो अगर डिजिट इस प्रकार से रिपीट हो तो उसको अपन बोलेंगे रिक्योरिंग डेसिमल, और जिसमें रिपीट नहीं हो रही उसको अपन बोलेंगे अपन नॉन रिक्योरिंग डेसिमल। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग के दो हिस्से हो गए। टर्मिनेटिंग में तो फिक्स था, यानी यही कोई भी नंबर, जैसे यही ले लिया मैंने 494949, तुम कहोगे सर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन आगे डॉट डॉट नहीं है, आगे डॉट डॉट नहीं है तो किस में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस 9 पे जाके क्या हो गया होगा, डिवाइड पूरा हो चुका होगा। और यहाँ भी क्या हो रहा है ऐसा, इस 7 के ऊपर जाके हो जाके रुक गया क्योंकि आगे डॉट डॉट नहीं है। डॉट डॉट आ गई, इसका मतलब वो किस में आ जाएगा, इस केस में आ गया। अब उस केस में अपने को दो चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है, पर रिक्योरिंग है या नॉट रिक्योरिंग है। तो आप वो देख लोगे आपके अच्छे से, भाई अगर वो रिपीट हो रही है तो रिक्योरिंग हो गई, और रिपीट नहीं हो रही है तो क्या हो गई, नॉन रिक्योरिंग हो गई। तो अब इन दो कंडीशंस को अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो रैशनल है वो कैसे छाटेंगे। देखो, रैशनल के लिए दो कंडीशन फॉलो होना ज़रूरी है, रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल में क्या आएगा, दो कंडीशन, यानी एक तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो उसको रैशनल मान लिया जाएगा, या क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन इसकी कौन सी कंडीशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट नॉन रिक्योरिंग। ठीक है, ये दो कंडीशन होंगी तो वो रेशनल में काउंट होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग इसमें काउंट होगा, नॉन रिक्योरिंग नहीं, ओनली रिक्योरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्योरिंग, और इसमें होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। ठीक है, यानी अगर ये कंडीशन आएगी तो ये रेशनल नंबर होगा, और ये कंडीशन आएगी तो वो रेशनल होगा। तो इसको अपन जैसे याद भी रख सकते हैं कि भाई पाई 22/7, और इसमें क्या नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, 3.1415, इस तरीके से चलती जाएंगी वैल्यू, और डॉट डॉट भी आ गया, डिवाइड पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें अपन इस तरीके से पहचान पाएंगे कि इसके अंदर केवल एक ही कंडीशन है, वो क्या है, रेशनल में आपको ये ध्यान रखना है, एक ही कंडीशन है, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग या रिपीटिंग। रिपीट वाले दोनों कंडीशन इसमें आएंगे। और जैसे मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे 3.14576, 8.98675, 34.83, 2945.7,
इन सब नंबर में क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद डिवाइड कहीं जाके पूरा हो चुका है, तो ये सारे क्या है, टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव बोलते हैं इनको हिंदी में। ये शांत हो चुके हैं, यानी डिवाइड ज़्यादा नहीं बढ़ा, आगे कहीं जाके रुक गया, उसके बाद क्या हो गया, जीरो आ गया, ठीक है, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। और ये है अशांत। अशांत क्यों है, देखो डिवाइड किया हमने 10 को 3 से किया, 3 3 9, और डिवाइड करने पर आप देख रहे हो फिर से क्या होता जा रहा है, वही कंडीशन चलती जा रही है। यानी इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड पूरा नहीं हो रहा, बार बार बनाया जाएगा और आप जीरो लगाओगे और डिवाइड चलता जाएगा। तो इस तरीके से ये कौन सा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा आप ले सकते हो, जैसे मैंने बताया था ये जो डिजिट हो रही है ना, एक एक भी हो सकती है, ये दो दो भी रिपीट हो सकती है, 45 45 45, ये तीन तीन भी हो सकती है, 459 459 459, इस तरीके से तीन तीन डिजिट भी रिपीट हो सकती है। बस इसके बाद में क्या आना चाहिए, डैश डैश डैश, यानी डॉट डॉट डॉट, यानी कंटिन्यू चल रहा है, ये डिवाइड पूरा नहीं हुआ है। और ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जैसे ये 2.496732981 डॉट डॉट डॉट, ये कंडीशन किस में आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। यहाँ डॉट डॉट आना जरूरी है, यही नंबर अगर ये का ये नंबर बिना डॉट डॉट के होता तो ये इसमें आता, रेशनल में। क्यों, तो बिना डॉट डॉट का मतलब क्या है कि इसका डिवाइड पूरा हो चुका है, और डिवाइड पूरा हो चुका तो किस में आएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में, और टर्मिनेटिंग डेसिमल किस में होते हैं, रेशनल में, ठीक है। अगर इसके आगे डॉट डॉट आ रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है तो ये फिर इरेशनल है, ये फिर क्या होगा, इरेशनल, ना कि रेशनल होगा। बस ये ही समझना था, इससे हम आसानी से बता सकते हैं ये रेशनल है या इरेशनल। अब मैं कुछ नंबर लिखने जा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रेशनल क्या होगा और इरेशनल क्या होगा। आपको पहचानना उनके अंदर से रेशनल कौन कौन से और इरेशनल कौन कौन से। देखिए उनको, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ 29.6753 85.75757575, तीसरी 86.395395395, चौथी 85.757575, पांचवी कंडीशन 29.678153 छठी कंडीशन 29.678753 डॉट डॉट डॉट, सातवीं 867.543216, एंड आठवीं 867.543216 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इन सभी नंबर में हम पहचानेंगे कि रेशनल कौन सा और इरेशनल कौन सा है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ आगे डॉट डॉट नहीं है, तो जिनके आगे डॉट डॉट नहीं हो सीधे रेशनल लिख दो, ये रेशनल होगा। इसके भी डॉट डॉट नहीं है, रेशनल है। और इसमें देखो डॉट डॉट नहीं है, रेशनल है। इसमें डॉट डॉट नहीं है, रेशनल है, ठीक है। मतलब डॉट डॉट ना है इसका मतलब ये समझो कि डिवाइड पूरा हो चुका हो, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग होगा तो फिक्स है, वो सारे क्या होंगे, रेशनल है। अब डॉट डॉट वाले में कंडीशन दो होती है, मैंने आपको बताया, रिपीटिंग की और नॉट रिपीटिंग की। तो अब देखो इसमें रिपीट हो रहा है, ठीक, किसमें आएगा, रेशनल में। इसमें भी रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट भी है, रेशनल में। इसमें रिपीट नहीं हो रहा है और डॉट डॉट भी है, तो किसमें आ जाएगा, इरेशनल में आ जाएगा। आप देख पा रहे हो मैंने यही नंबर ऊपर लिखा था, ठीक है, लेकिन मैंने डॉट डॉट नहीं लगाई, डॉट डॉट नहीं लगाई तो इसमें आ गया रेशनल में। लेकिन ऐसा ही नंबर अगर बिना डॉट डॉट के डॉट डॉट के साथ है तो उसको अपन इरेशनल में लेंगे। सेम देखो यही नंबर मैंने क्या लिखा है, नीचे लिखा है, यही ऊपर लिखा है, बस इसमें क्या लगा दिया मैंने एक्स्ट्रा, डॉट डॉट लगाई है, डॉट डॉट लगाई है, तो ये इरेशनल में काउंट होगा। तो इरेशनल की फिक्स कंडीशन है कि उसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकवरिंग होना चाहिए। अगर ये है तो फिक्स है, वो कैसा होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर में आते क्या क्या हैं वैसे, जिसको अपन ऐसा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, विच कांट बी रिप्रेजेंट एज p/q फॉर्म, यानी जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में ना लिख सकें। जैसे √2 लिख दिया मैंने, √3 लिख दिया, रूट में 7 लिख दिया। यहाँ रूट के अंदर क्या होना चाहिए, ध्यान रखना आप, प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे मैंने √4 लिख दिया तो ये नहीं है,
क्यों? क्योंकि रूट 4 का रूट निकल जाएगा, कितना जाएगा 2, और 2 क्या होगा, 2 इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर वही होंगे जिनके अंदर रूट में क्या हो, प्राइम नंबर हो, और प्राइम नंबर मैंने आपको बताया तो क्या होते हैं। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर ऐसा नंबर नहीं हो जिसका कोई परफेक्ट, यानी जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ साथ ये हमने पूरा कर लिया है कि रेशनल और रेशनल क्या होते हैं, और लास्ट हम पढ़ेंगे रियल नंबर, जो कि हमारा 10th का चैप्टर है। ठीक है, लेकिन उससे पहले उसका बेसिक पढ़ना ज़रूरी था, बेसिक जाना ज़रूरी था। यहाँ ये 9th क्लास की चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हम वो एक्सरसाइज सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ नेचुरल नंबर की बात चल रही है, कहाँ किसकी बात चल रही है। ठीक है, तो इन सबको समझने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये पहले करवाया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसी प्रकार से बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए धन्यवाद।